हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Question number 1. In communication, the interpretation of body language, posture and movement is termed as. अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, चाहे वो पोस्चर हो चाहे वो मूवमेंट्स हो। प्रोक्सिमिक्स, पैरालैंग्वेज, काइनेसिक्स या फिर क्रोमिमिक्स। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, काइनेसिक्स। बेसिकली जब भी हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके जो भी नॉन वर्बल पोस्चर्स है, मूवमेंट है, जेस्चर्स है, दे आर ऑल come under the category of kinesics. Let's quickly move to question number 2. Who was ancient Greek philosopher who wrote the book Rhetoric describing the role persuasion in public speaking? एक ऐसा राइटर का, ग्रीक फिलोसोफर का नाम आपको बताना है जिन्होंने बुक लिखी है रेटोरिक, और वो परसुएशन इन पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बोली जाती है। एलेक्जेंडर, एरिस्टोटल, प्लेटो या फिर डेविटो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविटो। डेविटो बुक बहुत फेमस है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक ऐसी बुक है जो एक रेटोरिक है और एक ग्रीक फिलोसोफर द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स लर्न इज कॉल्ड। आप एक ऐसी आर्ट और साइंस सीख रहे हैं जिसमें आप एडल्ट्स की हेल्प करना चाहते हैं या कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पेडागोजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर एंड्रोगॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोगॉजी। सब जानते हैं कि पेडागोजी इज द सब्जेक्ट विच यू स्टडीड इन बीएड एंड यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट फॉर योर टीचिंग मेथोडोलॉजी। सोशियोलॉजी सोसाइटी से रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो आपके पास इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करने का बहुत अच्छी ट्रिक थी ये, एंड्रोगॉजी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें लोग पार्टिसिपेट करते ही हैं। डोमिनेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डीमोनेटाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिसेंट्रलाइजेशन। पंचायती राज सिस्टम में सारे लोकल बॉडीज में ड्यूटीज बटी हुई होती हैं, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट पावरफुल एंड लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन सा स्केल डिस्क्राइब करता है? ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल, नॉमिनल या फिर रेशो स्केल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल स्केल। Let's quickly move to question number next. Study of nutritional status of children born in 2010 village is an example of. एक ऐसी स्टडी है जिसमें बच्चा 2010 में पैदा हुआ है, तो उसमें आपको बताना है कि बच्चे ने विलेज में पैदा हुआ है, तो उसकी जो स्टडी है न्यूट्रिशनल स्टेटस से रिलेटेड, वो क्या स्टडी मान जाएगी? एम्पेरिकल स्टडी, कोहर्ट स्टडी, ट्रेंड स्टडी या फिर इंटरवेंशन स्टडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोहर्ट स्टडी। ये कोहर्ट स्टडी का पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सैम्पलिंग एरर एसोसिएटेड विद रैंडम सैम्पलिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, जहां पे एस स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन सैंपल साइज है। ये सब जानते हैं, अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी की है या फिर आप थीसिस के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको ये सारी टर्म्स ऑलरेडी पता होंगी और नोन होंगी। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। एस अपॉन एन माइनस वन, एस अपॉन एस एन माइनस वन, एस माइनस एस, एस एन प्लस वन, एस प्लस एन, एन प्लस वन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, s upon under root n minus 1. Let's quickly move to the next question. Which of the following test is most suitable for studying association between income level of mother and their buying practices for infant wear? अगर कोई रिसर्च स्टडी करता है, अगर उसका टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि मदर्स हैं, जो इनकम मदर्स हैं, मतलब उनका इनकम लेवल क्या है, either it could be earning or it could be their husband's income,
सेकेंड प्रैक्टिस जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है बाइंग प्रैक्टिसेस फॉर इन्फेंट वियर, बच्चों के लिए कपड़े खरीदना है। तो ये दो रिलेशन जो है ये कौन सी स्टडी से फॉलो किए जा सकते हैं, टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, अनोवा या फिर पियर्सन्स आर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ची स्क्वायर टेस्ट। अगर हमें कभी भी मदर की टेस्टिंग करनी है अलोंग विद द बाइंग प्रैक्टिसेस और इनकम, तो वो ची स्क्वायर टेस्ट से ही क्लियर आउट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ फिक्स रिस्पॉन्स क्वेश्चन एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की एडवांटेज नहीं होती। फैसिलिटेट कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन, easy to score, useful where there is little or no information, no writing is required by the respondent। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूजफुल वेयर देयर इज लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सैंपल। वहीं पे ये यूजफुल है जहां पर या तो आपके पास लिटिल इन्फॉर्मेशन है या फिर इन्फॉर्मेशन ना के बराबर है। आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस सीरीज के, एंटीमायो माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग स्पीशी। कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनसे एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं, तो वो स्पीशीज आपको बताने हैं। एस्फोटोडा, एनीसीड, मेस, टर्मरिक एंड क्लोव। ये सब आप जानते हैं कि हर्बल मेडिसिन हैं, हर्बल लीव्स हैं। तो आपको बताना है इनमें से किस स्पीशीज के अंदर एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी में देखिए 1, 3 एंड 4, तो मतलब एस्फोटोडा, उसके बाद आ जाता है आपका मेस एंड फिर आता है टर्मरिक। टर्मरिक एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी प्रॉपर्टी वाला इंग्रेडिएंट है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसे कंज्यूम करते ही आपकी बॉडी की अंदर की इन्फ्लेमेशन बहुत ही जल्दी से क्योर हो जाती है। और आजकल कोल्ड कफ है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर थ्रोट एज वेल। उसके लिए भी आप टर्मरिक यूज कर सकते हैं, रात को दूध में डाल के ले सकते हैं, या फिर आप अपनी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज से ही अपने थ्रोट को क्योर कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।